All beautiful souls, welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best ho'oponopono healer ममता शर्मा। आज बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस से जो अलाइनमेंट की जर्नी होती है ना, उस जर्नी को कैसे एंजॉय करें। क्योंकि जब आप कोई डिजायर करते हो तब आप उस डिजायर के रेजिस्टेंस में होते हो, फिर आप उस डिजायर के अलाइनमेंट में जाते हो, तब आपकी वो डिजायर मैनिफेस्ट होती है। अब हम सुनते हैं कि उस जर्नी को एंजॉय करो, बट हमारा फोकस कहाँ रहता है कि वो डिजायर मैनिफेस्ट कब होगी। अब उस जर्नी को कैसे एंजॉय करें भाई। अगर आज किसी को 1 करोड़ रुपए चाहिए और 1 करोड़ रुपए की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने तक उस जर्नी को कैसे एंजॉय करे वो, क्योंकि उसको तो अभी 1 करोड़ रुपए चाहिए। उस जर्नी को एंजॉय तो कर नहीं सकता, वो कैसे करेगा ना, पॉसिबल नहीं है। अब किसी को अपना रिलेशन सही करना है अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, हो सकता है ना किसी के साथ भी, या अपने फ्रेंड्स के साथ। आप कोई बोले कि आपकी ये डिजायर आई है कि आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशन ठीक करना है, या फिर आपको अपनी फैमिली के साथ रिलेशन ठीक करना है, या आपको कोई मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, या आपको कोई कार चाहिए, या आपको कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए। पर आप उस जॉब की डिजायर आने से लेके उस जॉब की मैनिफेस्टेशन तक, या वो जो भी डिजायर आपकी आई उसकी मैनिफेस्टेशन तक की जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, उस जर्नी को एंजॉय कीजिए। आप उस जर्नी को एंजॉय करें कैसे भाई, मुझे तो अभी चाहिए और आप बोल रहे हो एंजॉय करो। मैं खुश कैसे रह सकता हूँ जब वो पूरी नहीं हुई है अभी तक तो। और सब बोलते हैं कि मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल ऐसा कहता है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो मिलता है जो आप होते हो। अब ये होने वाला कैसे बने जब आई नहीं वो चीज, उस चीज की फीलिंग को कैसे जनरेट कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं हो रहा ना वो चीजें। तो क्यों बोला जाता है, पहली बात तो कि उस जर्नी को एंजॉय करो। अब आपको बताती हूँ कि मैं मेरे ही बहुत सारे मैनिफेस्टेशन मैंने देखे हैं। जब कोई चीज़ मैनिफेस्ट होती है ना, हम उस जर्नी को पहले एंजॉय नहीं करते तो क्या होता है, जैसे सपोज कि कोई मैंने घर मैनिफेस्ट किया, मैंने जितनी भी चीज़ें जॉब वगैरह एवरीथिंग जो भी मैंने मैनिफेस्ट किया, उन सब की चीज़ें क्या होता है, हमारा जब मैनिफेस्टेशन होता है तो हमें एक दिन अच्छी खासी खुशी होती है भाई। पता नहीं अंदर से थोड़ी देर में रह के ऐसे अंदर से गूज़बम्स आते हैं, वाह आज तो पता नहीं क्या मिल गया, अंदर से खुशी होती है ना। वो मैक्सिमम 24 आवर्स चलती है भाई, इससे ज़्यादा मेरी तो नहीं चलती, उससे ज़्यादा फिर नई डिजायर आ जाती है। चलो नई डिजायर मैनिफेस्ट करते हैं, ओके ये हो गई। अब कब तक सबको बताते हैं, नहीं बताते तो खुद ही एंजॉय करते हैं। मतलब आपको बताऊं कि वो मैनिफेस्टेशन के कुछ देर तक, मतलब 24 आवर्स से 1-2 दिन मान लो यार, 2 दिन 3 दिन मान लो, गूज़बम्स आते हैं अंदर से, खुद से ही खुशी हो रही होती है, पता नहीं हमने क्या मैनिफेस्ट कर लिया, क्योंकि उस टाइम पे हमें वो लगता है कितना इजीली मैनिफेस्ट हो गया। फिर मैंने ध्यान दिया कि यार एक्चुअली में हम पहले तो कितना स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना इन चीज़ों में, कि ना मतलब अभी नहीं हो रहा हुआ, तो फिर वो मैनिफेस्टेशन हो गया और उसका मजा भी आ गया, मतलब एंजॉय भी कर लिया, 2 दिन में वो खत्म हो गया सब। 2 दिन में वो चीज़ नॉर्मल हो गई आपके लिए, चाहे आपकी जॉब है, चाहे 1 करोड़ रुपए है, चाहे घर है, चाहे पार्टनर है, चाहे फैमिली है, सब कुछ मैंने, क्योंकि मैंने रिलेशन ठीक करके देखे हैं, मैंने जॉब मैनिफेस्ट करके देखी है, मैंने घर मैनिफेस्ट करके देखा है, मैंने मेरा मतलब लाइफ पर्पज मैनिफेस्ट करके देखा है, मैंने मतलब जो मुझे पता चला मेरा लाइफ, हर एक चीज का मैंने देखा कि मैनिफेस्टेशन के तो 1-2 दिन बाद में, 1-2 दिन तक खुशी होती है, उसके बाद वो चीज नॉर्मल हो जाती है। मैंने हेल्थ मैनिफेस्ट की है, मतलब हर एक चीज में। तो फिर मैं, अब आप सोचो कि आपने किसी चीज को मैनिफेस्ट किया, क्या हम 2 ही दिन के लिए खुश होने थोड़ी है कि कोई मैनिफेस्टेशन होगा और हम 2 दिन के लिए खुश होंगे, फिर थर्ड डे हमारी नई डिजायर आ जाएगी, भाई ये वाली तो हो गई, चलो ठीक है ये वाली मैनिफेस्ट करते हैं, और फिर से उस स्ट्रगल को करना शुरू कर दो, कब मैनिफेस्ट होगी, कब मैनिफेस्ट होगी, कब मैनिफेस्ट होगी। उससे हम उस चीज को, मतलब हम लाइफ जो जीने आए हैं यहाँ, एक्चुअली में हम एंजॉय करने के लिए आए। बिकॉज अगर हम खुश रहने के लिए नहीं आए तो हमें कोई डिजायर क्यों चाहिए, क्यों हमें किसी पर्सन के साथ रहना, हमें क्या लेना देना है, नहीं लेना देना। क्योंकि हमें क्यों रहना है, बिकॉज हमें इसलिए रहना होता है किसी पर्सन के साथ, बिकॉज हमें उसके साथ रहना खुशी देता है। हमें कोई कार क्यों चाहिए, बिकॉज उस कार में हमें खुशी मिलती है, उसको ड्राइव करने में, उसमें बैठने में, उसको टच करने में, उसकी ड्राइविंग सीट को, मतलब हर एक चीज को, मतलब स्टेयरिंग को, वो सब चीज़ों की हमें खुशी मिलती है। जब उसकी स्पीड में चलते हैं तो उसकी मतलब वो एडवेंचर वाली फीलिंग आती है। कहीं हमें कोई ट्रिप क्यों मैनिफेस्ट करनी होती है, कुछ हम वहाँ नए नए प्लेसेस को देख, क्यों देखना होता है हमें नए नए प्लेसेस को, बिकॉज हमें खुशी मिलती है अंदर से। अब
हमें क्यों 1 करोड़ रुपए चाहिए? बिकॉज वो 1 करोड़ रुपए हमें खुशी देगा, हमें सिक्योर फील कराएगा, हमें वो सब चीजें। हमें क्यों एक ऐसा करियर चाहिए जो मतलब जिस मतलब हमें कोई डिजायर करियर क्यों चाहिए? खुशी। हमारा हमने उस डिजायर करियर से रिलेटेड एक मतलब चार दीवारी बना रखी होती है कि जैसे ये करियर जब मेरा बन जाएगा, मतलब जैसे कोई जॉब चाहते हो, ये जॉब जब मैं लग जाऊंगी तो मेरा एक सोशल स्टैंडर्ड होगा, सब लोग मुझे रेस्पेक्ट करेंगे, मैं मतलब लोग मुझे पूछेंगे, वो सब चीजें होंगी ना। अब वो सब चीजें क्यों चाहिए? अब आपको क्या लेना, हमें क्या लेना है कि कोई हमें पूछे ना पूछे? क्यों पूछना हम चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि लोग हमारा रेस्पेक्ट करें? क्योंकि वो रेस्पेक्ट हमें अच्छा फील कराता है। तो इसका मतलब मेन चीज तो ये होगी ना कि हम फील तो अच्छा ही करना चाहते हैं, पर हम उलझ ऐसी चीजों में गए क्योंकि इंसान को क्या है ना, ज्यादा समझदार बना दिया गया। तो वो सब इस चीज में आ गया कि भाई देखो, ये वाली इच्छा पूरी हो जाए, ये वाली हो जाए, ये वाली हो जाए। पहले लोग मैनेज करते थे, फिर धीरे धीरे कुछ लोग डिजायर करने लग गए, तो डिजायर सुन के वो मैनेज करना भी उनकी डिजायर ही होती थी, तो होने लग गई। अब आप अगर जर्नी को एंजॉय नहीं करोगे तो फिर तो मतलब लाइफ तो बड़ी शॉर्ट हो गई ना। कोई डिजायर मैनिफेस्ट हुई, 2 महीने तक उसको मैनिफेस्ट करने में लगाए, वहां तो आपने स्ट्रगल किया, मतलब कब मैनिफेस्ट होगी, कब मैनिफेस्ट होगी। और 2 महीने जो मेहनत की उसकी खुशी आपने 2 दिन ली सिर्फ। चाहे वो रिलेशनशिप हो, हर चीज मैंने बहुत सारी चीजें करके देखी, मैंने ये चीज जानी है। उसकी खुशी सिर्फ 2 दिन होती है, बाद में वो नॉर्मल हो जाती है। ओके ठीक है, दिमाग उस चीज को बड़ा जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। ओके रिलेशन तो सही होना ही था, हो गया। हेल्थ तो सही होनी थी, हो गई। जॉब तो मिलनी थी, मिल गई। घर तो मिलना ही था, मिल गया। फिर मैंने ध्यान दिया कि फिर तो ऐसे तो हम जी नहीं, ऐसे तो मतलब जी नहीं रहे ना। मतलब उस चीज को 2 महीने तक उस चीज पे मेहनत करो, 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन, जितने दिन भी मेहनत करो। अब ये तो हमें पता चल गया कि एंजॉय इसलिए करना है बिकॉज हम लाइफ के हर एक मोमेंट को जी पाएंगे जब उस जर्नी को एंजॉय करना शुरू करेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा तो हम जर्नी में रहने वाले हैं ना, किसी भी डिजायर की जर्नी में रहने वाले हैं। अब जर्नी को अब जब से सबसे ज्यादा टाइम जहाँ स्पेंड करने वाले हो, एक चीज बोली जाती है ना कि आप ये ध्यान दो कि आपका आपका मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ जाता है। ये शायद मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह, हम बहुत सारी बुक्स वगैरह सब जगह सुनते हैं कि आप ध्यान दो कि आप सबसे ज्यादा किन लोगों के साथ बैठते हो, आपका मतलब सबसे ज्यादा टाइम किन। तो वही सेम चीज वो इसीलिए बोली जाती है क्योंकि हम उस चीज का ध्यान देते हैं ना कि हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए, मतलब हमारी सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए। एक्चुअली में ये ध्यान दिया जाता है। सेम चीज क्यों? क्योंकि वो पता है कि जिस चीज को हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उस चीज का हमारे ऊपर ज्यादा असर होगा। अब आप अगर एंजॉय करने के लिए आए और आपने मतलब 2 महीने मेहनत करके एक डिजायर को पाया और उसके लिए 2 दिन खुश हुए, तो मतलब वही चीज होगी ना कि ज्यादा टाइम जर्नी में दे रहे हो और उसी को एंजॉय नहीं कर रहे, तो फिर उस मैनिफेस्टेशन का मतलब नहीं रहा ना ज्यादा। इसलिए बोला जाता है। बट ये तो चलो बोल दिया, पता तो चल गया कि ज्यादा टाइम जर्नी में देते हैं इसीलिए क्योंकि हर डिजायर के साथ जर्नी शुरू हो जाती है। एक डिजायर मैनिफेस्ट होते नहीं आ जाती है तो जर्नी शुरू हो जाती है। तो ज्यादातर तो हम जर्नी में रहते हैं, जर्नी को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि ज्यादा टाइम वो है, ज्यादा बड़ा पीरियड वो है हर दिन का। डिजायर का मैनिफेस्टेशन का पीरियड छोटे छोटे होते हैं, 1-2 दिन मैनिफेस्ट होती जाती है, उसके 1-2 दिन की खुशी होती है। बट उस जर्नी को एंजॉय कैसे करें, वही तो होती है ना कि उसको एंजॉय कैसे करें। आखिर एंजॉय कर नहीं पाते ना बिकॉज उस टाइम पे तो डिजायर चाहिए होती है। अब वो फोकस तो पूरा डिजायर पे होता है, अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है भाई। मैं सुबह से अफर्म कर रहा हूँ, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं 1 महीने से कर रहा हूँ, 1 दिन 15 दिन से कर रहा हूँ, वो सब चीजें कर रहे हैं पर वो नहीं हो रही। उसके लिए अपने माइंड को जब आप जहाँ हो ना वहाँ खुश रहना सिखाना होता है। अपने आपको ये डिसाइड करना होता है कि मुझे खुश रहना है। डिजायर मैनिफेस्ट करना भी मेरी खुशी का एक पार्ट है, पर ये नहीं कि डिजायर जब तक मैनिफेस्ट नहीं होगी तब तक मैं खुश नहीं होने वाला है, मैं खुश नहीं रहने वाली। जब आप ये माइंड को सिखाते हो, ये डिसीजन लेते हो, डिसीजन लेने के बाद हम अपने माइंड को सिखाते हैं कि भाई तू खुश रहने के लिए आया है, क्योंकि नहीं तो बुद्धिमानी के लिए। बुद्धिमानी ऐसे कैसे खुश रहने का क्या मतलब है, पूरे दिन खुश रहने का माना जाता है, उसको बेवकूफ़ी मानी जाती है। बट हम लोग बोलते हैं ना कि हमने सुना होगा हमेशा जैसे कि मैंने जैसे बहुत सारे जीनियस वगैरह के बारे में पढ़ा, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उनके बारे में एक चीज पढ़ी कि उनको लोग बेवकूफ मानते थे। कौन मानते थे? हाँ आप सोचो, आज अगर साइंस इतना तरक्की कर रहा है, इतना कुछ है, तो उन्हीं साइंटिस्ट की बदौलत तो कर रहा है। और उनको क्या माना जाता था? बेवकूफ। और हमारा माइंड भी, हमारी बुद्धि भी हमें क्या रहती है कि बिना बात के खुश हो रहे हो, मतलब बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो, बेवकूफ़ी वाले क्यों कर रहे हो। इसका मतलब अगर आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, अगर आपका बुद्धि आपको बोल रहे कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, दिस इज द बेस्ट। इसलिए
अपने माइंड को खुश रहना और जर्नी को एंजॉय करना सिखाइए, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल है और आपकी लाइफ के क्रिएटर आप खुद हो। तो आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ खुश रहना, कहाँ नहीं रहना है। आप डिसाइड करोगे ना कि मुझे हर जगह खुश रहना है, चाहे मैं जर्नी में हूँ चाहे मैं मंजिल पे हूँ, मुझे हर जगह खुश रहना है। तो मंजिल और ज़्यादा आसान हो जाएगी, आपको स्ट्रगल नहीं लगेगा, आप एंजॉय करते रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा जर्नी कब पास निकल के पूरी हो गई आपकी और कब आप मंजिल तक पहुंच गए। इसलिए अपनी जर्नी को एंजॉय करने के लिए अपने माइंड को सिखाइए, खुश रहने का डिसीजन लीजिए। अपने माइंड को मास्टर बनने से रोके, खुद उसके मास्टर बनिए, क्योंकि मास्टर आप हो। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और कि पर्सनल सेशन के लिए तो आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। 555 रुपये फीस है उसकी। एंड प्लस आप अगर माइंड रिप्रोग्रामिंग सेशन लेना चाहते हो जो 1 महीने का होता है, उसमें मैं पर्सनली आपके हर एक एरिया पे काम करती हूँ, उसके लिए भी आप मुझे मैसेज करके फीस वगैरह बाकी डिटेल्स पूछ सकते हो। वो नंबर फ़ोन करने के लिए नहीं है, मैसेज करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपको डिटेल्स पूछनी होती है। और उस पर मैसेज तभी करना होता है जब आप इन दोनों में से या किसी वेबिनार के लिए पूछना चाहते हो, या मेरे माइंड रिप्रोग्रामिंग सेशन या फिर पर्सनल सेशन आपको चाहिए, तभी आपको उन पर मैसेज करना होता है। बाकी वो नंबर प्रोफेशनल नंबर है, सो उन पर मैसेज ऐसे नहीं करना। अगर आपको लेना है तब करना है। बाकी आप मेरे वीडियोस देख के भी अपनी लाइफ को बदल सकते हो। बस आप अगर टाइम थोड़ा कम देना चाहते हो तो आप पर्सनल सेशन और माइंड रिप्रोग्रामिंग कर सकते हो, बिकॉज उसमें आपका टाइम बच जाता है। आपको अपने कॉन्ट्रास्ट को, अपनी लर्निंग्स को खुद को नहीं सीखना होता, बिकॉज उसमें आपको गाइडेंस करने के लिए आपका कोच होता है। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और खुश रहिए, बिकॉज लाइफ एक